देखिए, इस बार स्ट्रैटेजी उनकी चेंज इसलिए है कि पहले तो ये होता था कि तहरीक इंसाफ एक कॉल देती थी और उस कॉल पे इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लेते थे जी। और पूरा वफाक का और पूरा फोकस जो है वफाक की हुकूमत का और पंजाब का ये होता था कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे बंद कर दो और सारे मुल्क से फोर्सेस बुला के और इस्लामाबाद को एक किले में तब्दील कर दो और फिर पंजाब में कर्फ्यू लगा दो और KPK से आने वाले काफ़िले के रास्ते में इतनी रेजिस्टेंस पैदा कर दो, इतनी रुकावटें खड़ी कर दो कि इस्लामाबाद उनके लिए पहुंचना नामुमकिन हो जाए। लेकिन हमने दोनों बार देखा, अक्टूबर में भी हमने देखा, नवंबर में भी देखा कि KPK से जो इमरान खान के जानिसार हैं वो तमाम तर रुकावटों को तोड़कर वो इस्लामाबाद डी चौक तक पहुँचे और इनकी तमाम जो रुकावटें थी वो रेत की दीवार साबित हुई। मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर और नवंबर में जितनी ये रुकावटें थी तो जब वहाँ जो ग्राउंड पे लोग कवर कर रहे थे, मसलन अक्टूबर में हमारे दोस्त रिजवान गलजई साहब, उमर जाट साहब और जुबैर अली खान साहब ये तीनों कवर कर रहे थे, तो एक ऐसी रुकावट थी जिस पे इन्होंने कहा कि हम तो यहाँ से अब साइड पे किसी इलाके में जा रहे हैं क्योंकि PTI अगर इस रास्ते को अबूर भी करना चाहे ना, इस रुकावट को हटाना भी चाहे तो पूरी रात इनको लगेगी। लेकिन 1.5 से 2 घंटे में वो रुकावट हटा दी गई, जिसका उनका ख्याल था कि 12 से 14 घंटे मिनिमम लगेंगे। यानी ऐसे जान निसार इमरान खान के KPK से आए। लेकिन फिर हुआ क्या, 26 नवंबर हो गया। अब फिर 26 नवंबर जब हुआ, अब स्ट्रैटेजी चेंज है। अब यह है कि एक तो पहले मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा, एक्टिविटीज़ होंगी, उन एक्टिविटीज़ की खबरें आएंगी और पूरा यानी आप देखें ना कि आज क्या तारीख है, आज 14-15 जुलाई है, 5 अगस्त पे तो इमरान खान का पीक होगा। अच्छा, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये बड़ी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि शायद 5 अगस्त जो है ना वो फाइनल डेट है, ऐसा नहीं है। इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त को जो तहरीक है वो पीक पे नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे है, ख़त्म नहीं होगी 5 अगस्त को। और फिर देखें, बात बड़ी सादा है, मैं इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ पहले कि या तो ये है कि 10, 12, 15, 20 लाख लोग निकल आएँ, फिर तो उसी दिन इमरान खान रिहा हो जाएगा। लेकिन 15-20 लाख लोग निकलते नहीं हैं। जब वो निकलते नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है अब एक मुसलसल PTI को ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, थकाना पड़ेगा इस हुकूमत को, इनके इदारों को। कभी कहीं निकल आएँ तो कभी कहीं निकल आएँ, कभी मोटरसाइकिल रैली तो कभी रात 2 बजे निकल आएँ, कभी सुबह 6 बजे निकल आएँ तो कभी दिन 2 बजे निकल आएँ, कभी किसी एक रोड पर निकल आएँ तो कभी कहीं और पहुँच जाएँ। तो असल मकसद इस सारे का ये है कि किसी तरह से एक पूरे मुल्क के अंदर एक मोमेंटम बनाया जाए, पूरे मुल्क के अंदर एक एक्टिविटीज़ की जाए, पूरे मुल्क के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए कि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आएँ, डिस्कस हों, अवाम में डिस्कस हों, हर लम्हे हर वक्त एक्टिविटीज़ इस तरह की चल रही हों कि हर वक्त इस हुकूमत को वक्ता पड़ा रहे, हर वक्त इनके खिलाफ चीज़ें आ रही हों, हर वक्त इमरान खान की बात हो रही हो, हर वक्त इस हुकूमत के अगेंस्ट चीज़ हो रही हो। देखें, जब एक एक्टिविटी होती है, एक रैली होती है, क्या होता है फ़ायदा, उसकी वीडियो सैकड़ों हज़ारों कोस्ट लगा रहे होते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा के ऊपर, हर जगह के ऊपर लग रही होती है, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही होती है, नारे लगे रहे होते हैं, प्ले कार्ड होते हैं, हर चीज़ डिस्कस हो रही होती है। इस बार तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी चेंज है। इमरान खान फाइनल ये बताएंगे कि किस दिन इस्लामाबाद आना है। इस्लामाबाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं आना, उन्होंने इस्लामाबाद आना है, लेकिन उन्होंने अभी जो है वो मुल्क भर में उन्होंने जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है। अभी उनका कोई इस्लामाबाद की उन्होंने तारीख नहीं दी, लेकिन मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद की तारीख इमरान खान नहीं देंगे, इस्लामाबाद की तारीख देंगे, लेकिन वो आगे जाके देंगे। और ये भी हो सकता है कि ये पीक पे तो हो अगस्त में, अगस्त भी चले और सितंबर में जो है वो इस्लामाबाद की कॉल हो। ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि 15 जुलाई आज है, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मुल्क भर में चीज़ें हों और सितंबर के एंड में इस्लामाबाद की कॉल देनी है इमरान खान ने। लेकिन पहले मुल्क भर में एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि देखें ना, अब जब आप एक ही जगह का कह देते हैं ना तो हुकूमत के लिए आसान हो जाता है कि उसको किला बना दो, सारी फोर्सेस उधर बुला लो, सारा कुछ। जब आप पूरे मुल्क में कर रहे होंगे ना तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, और डिफरेंट चीज़ें होंगी, आप देखेंगे डिफरेंट चीज़ें होंगी और अब एक मुसलसल ये चीज़ चलेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, अब ये एक नई एक ऐसा समझिए कि एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं और इन ये एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। कभी छोटी सी एक्टिविटी, कभी 15 बंदे खड़े हैं तो कभी 50 खड़े हैं तो कभी 200 खड़े हैं तो कभी 500 खड़े हैं, इस तरह से एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। तो सदीक भाई, ये जो हम सारा मामला देखते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी मद्देनज़र रखते हुए,
आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल 2 माह या 2.5 माह जो है वो एहतजाज कर सकती है, एहतजाजी मोड में रह सकती है? देखें, हमारी जो है ना हमारे जो इदारे हैं और हमारी हुकूमत है, ये 3 साल से इसी सोच में है कि अभी आवाम थकी तो अभी थकी। अब मैं वो आप क्योंकि उस दिन बैठे थे, सलीम शहजाद साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था, तो वो अब मैं सुनाने लगूँ। पहले मैंने अपनी वीडियो में नहीं सुनाया, ये भी वीडियो शायद कुछ लोग फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हो, तो पहले मैं बता दूं कि यार इसको जो है ना वो आप मतलब वो मिसाल उन्होंने इस तरह की सुनाई, तो मैंने इसलिए पहले नहीं सुनाई थी कि कई लोग ना वो LCD पे लगा के फैमिली के साथ बैठ के भी देख रहे होते हैं या ख़ुद देख रहे होते हैं, कोई फैमिली के लोग भी सुन रहे होते हैं, तो उनके सामने ना सुनिएगा ये मिसाल। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गिरी है ना, उस दिन से हमारे इदारे क्या समझ रहे हैं, उस दिन से ये इनका यह है कि इस महीने लोग थक जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि माह रमज़ान है तो पाकिस्तान के लोग सारी रात जागते हैं, तो इसलिए इमरान खान के लिए निकल रहे हैं। अगले महीने इस महीने थक जाएंगे, अगले महीने इस महीने थक जाएंगे। 3 साल से हर महीने इनको लगता है कि अवाम थक जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे वो सलीम शहजाद साहब ने सुनाया कि एक सिनेमा के अंदर जो है वो फ़िल्म लगती थी, तो महीना पूरा ना एक बंदा रोज़ आता था वो फिल्म देखने। तो उससे गार्ड ने पूछा कि यार तुम्हें ये फ़िल्म इतनी पसंद आ गई है कि 1 महीना हो गया तुम ये फ़िल्म देखने आते हो। उसने कहा नहीं, इस फिल्म के अंदर एक सीन आता है जहाँ पे होता ये है कि वो एक खातून जो है वो नहर पे या दरिया के किनारे बैठ के या नहर के किनारे बैठ के वो कपड़े धो रही होती है। तो वो जब वो कपड़े धो लेती है तो अब वो खुद नहाने के लिए जब वो नहाने लगती है तो उसी टाइम जो है ना वो ट्रेन आ जाती है। ठीक है, यानी वो नहाने के लिए तैयार हो रही होती है और इधर से ट्रेन आ जाती है। मूवी का सीन इस तरह का है। तो वो कहता है कि यार मैं किसी ना किसी, ये पाकिस्तान है, किसी ना किसी दिन तो ट्रेन लेट होगी ना, ठीक है, और मैं उसको देख सकूंगा। हमारे इदारे भी 3 साल से कह रहे हैं कि ये ट्रेन किसी न किसी वक्त तो लेट होगी। और भाई आप इस बात को समझें, पाकिस्तान के लोग इस मामले में, पाकिस्तान के लोगों की ट्रेन लेट नहीं होने वाली। आप जो मंजर देखना चाहते हैं वो मंजर आपको दिखाई नहीं देगा। आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग थक हार के और इस निज़ाम के साथ सौदा कर चुके हैं, ये मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ट्रेन पाकिस्तान की वो वाली, जिस तरह से आजकल ट्रेनें चलती हैं, ये वो वाली ट्रेन नहीं है। ये लोगों के अज़म की ट्रेन है, ये लोगों की हिम्मत, हौसले और अज़म की ट्रेन है। ये पाकिस्तान के लोग किसी सूरत इस निज़ाम से सौदेबाजी नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं एक शख्सियत के पास गया, उनका बड़ा नुकसान किया, बहुत उनके जो चीज़ें थी वो ख़त्म करवाई गई। मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा जी आपको दरमियानी रास्ता निकाल लें। उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझसे उन्होंने सवाल किया कि अगर तुम्हें पता हो कि ये जो मौजूदा सेटअप चल रहा है इसने अगले 10 साल चलना हो तो क्या तुम इनसे सुलह कर लोगे? तुम मान लोगे मरीम नवाज़ को कि ये वज़ीर आला पंजाब है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और तुम जाके इनसे मिलना शुरू कर दोगे और तुम इनके साथ तल्लुकात ठीक कर लोगे कि यार इन्हीं से तल्लुकात बना लेंगे, 10 साल तक ही हैं? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा बात ख़त्म हो गई। सर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम गए हैं वहाँ के लोग इस हुकूमत से नफरत करते हैं। 8 फरवरी को लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। अब तो और ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो गई है मुल्क के अंदर, अब तो और ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, अब तो और ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है, अब तो और ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब तो और ज़्यादा जुल्म हो गया है। तो लिहाजा अगर हमारे इदारे ये समझते हैं कि ट्रेन लेट होगी तो पाकिस्तान के लोगों के अज़म की ट्रेन लेट नहीं होने वाली। और जो ये देखना चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों को कि ये आप बेबस होकर और इन्होंने इस हुकूमत से सौदा कर लिया और इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया है, तो ये मंजर इनको दिखाई नहीं देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हुकूमत को जाना तो है। मैं ये भी अक्सर मिसाल देता हूँ कि काश 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 कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि इस हुकूमत की सियासी ब्रेन डेथ हो चुकी है। जब ब्रेन डेथ हो चुकी होती है ना, फिर इंसान ज़िंदा नहीं हो सकता। जब ब्रेन डेथ हो जाती है, हाँ, आप ब्रेन डेथ हुए बंदे को वेंटिलेटर पे डाल के, वेंटिलेटर पर वो हो और उसकी ब्रेन डेथ हो जाए, लेकिन आप मसनूई सांस के ज़रिए उसकी दिल की धड़कन चला सकते हैं, उसका दिल धड़कता रहे, लेकिन वो ज़िंदा नहीं हो सकता। दिल की धड़कन जो उसकी आ रही है ना, जो कार्डिक उसकी एक्टिविटी है, वो उस वेंटिलेटर की वजह से जिससे आप मसनूई उसको सांस दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को, इन सियासी जमातों को वेंटिलेटर के ज़रिए, जस्टिस ज़िया का वेंटिलेटर, जस्टिस डोगर का वेंटिलेटर, जस्टिस आले नीलम का वेंटिलेटर, जस्टिस मुइनुद्दीन खान का, मोहम्मद अली मज़हर का, हसन अज़हर रिजवी, हाशिम काकड़, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली, नईम अख्तर अफ़गान,
अली बाकर नजफी, आमिर फारूक, इन सारों के वेंटिलेटर्स के ज़रिए ना, वो जो एक होता नहीं है, एक पेशेंट जो पड़ा होता है तो उसको बहुत सारी वो लगी हुई होती हैं, पता नहीं उनको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, तो जो भी चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो वो इन सारों के ज़रिए और वेंटिलेटर के ज़रिए, बड़ा वेंटिलेटर जो है ना वो जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब का है, इन वेंटिलेटर्स के ज़रिए आप इस हुकूमत के दिल की धड़कन को तो चला रहे हैं और आप तसल्ली दे रहे हैं सबको कि देखो यार दिल इसका धड़क रहा है। ओ भाई दिल इसका धड़क रहा है, वो आपके उस वेंटिलेटर की मसनूई सांस की वजह से धड़क रहा है, खुद ब खुद नहीं धड़क रहा। इस हुकूमत की ब्रेन डेथ हो चुकी हुई है, ये चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के ऊपर। जिस लम्हे इस्टेब्लिशमेंट इनके वेंटिलेटर को, इस वेंटिलेटर को, इस हकीकत को तस्लीम करके कि इस सियासी ब्रेन डेथ शुदा हुकूमत ने जिंदा नहीं होना, इन्होंने डिलीवर नहीं करना, जिस लम्हे वेंटिलेटर वो उतारेंगे ना, उस लम्हे वो कार्डियक एक्टिविटी रुक जाएगी। तो ये जो लाश होती है ना, अगर हम रोज देखते हैं सब ने मरने, किसी की डेथ हो जाए और कोई कहे कि मैं बस पता नहीं ये बस जिंदा हो जाएगा, अभी जिंदा हो जाएगा, कितनी देर, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन क्या होगा? अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम करे, उस डेड बॉडी में से स्मेल आने लग जाएगी ना, लेकिन उसने जिंदा नहीं होना। इस हकीकत को तस्लीम कर लें, इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि ये हुकूमत एक लाश है, इस लाश में से बदबू जिन्होंने रखी हुई है ना ये लाश, उनको नहीं आ रही। क्यों? वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे कि बदबू आ रही है उनको भी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आ रही हैं, वो भी मुश्किल में, लेकिन पूरे मोहल्ले को बदबू जा रही है कि इस लाश में से आप बदबू आने लग गई है। तो इस हुकूमत की लाश को अल्टीमेटली दफनाना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। पाकिस्तान और ये सियासी जो लाशें हैं ये एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान और ये हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान और ये निज़ाम एक साथ नहीं चल सकते। अल्टीमेटली इस निज़ाम को गिरना है। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई पे कि वो कितनी मौसर हिकमत अमली के साथ जल्दी इस हुकूमत को गिरा देती है। गिरना तो इस हुकूमत ने है, गिरना इसने है, गिरना इसने है, ठीक है। तो अगर पीटीआई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाएगी तब भी इसने गिरना है, तब थोड़ी सी लेट गिर जाएगी। अच्छा, सदीक जान साहब, इमरान खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया। अलीमा खान साहिबा ने, वफाकी वज़रा के बयान भी आए, थोड़ी देर पहले कासिम खान का ट्वीट भी सामने आया है। तो ये कितनी एक जान डाल सकते हैं इस तहरीक के अंदर? और दूसरा, जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो एक सिनेरियो सारा क्या होगा पूरे एहतजाज? देखें, सिनेरियो ये होगा कि इमरान खान के बेटे जो है ना, अगर वो आते हैं जी, तो बाकी जगहों का तो मुझे नहीं पता, केपीके का मैं आपको बता सकता हूँ कि मिनिमम अगर आप गिन के 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि 500 बंदा भी हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तादाद है, गिन के 10 से 15 हज़ार जानिसार इमरान खान के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। 26 नवंबर से ज़्यादा सख्तियां भी हुई तो 10 से 15 हज़ार लोग तो सिर्फ केपीके से पहुंचेंगे। उस दिन रांगी कोई और होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो क्योंकि जितने ये थ्रेट्स यहाँ से दिए गए हैं तो ज़ाहिर है उनकी वालदा भी कंसर्न है, तो अब नहीं पता वो पाकिस्तान आते नहीं आते। अमेरिका का उन्होंने कहा है, सिर्फ वो अमेरिका भी जाएंगे तो आप एक्टिविटीज़ देख लेंगे कि उनकी अमेरिका की एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में कैसे डिस्कस हो रही हैं और सोशल मीडिया पे क्या उनका इम्पैक्ट। तो उसके जिस लम्हे वो अमेरिका पहुँचेंगे उसके बाद से पाकिस्तान की पूरी सियासत में वो भूचाल आएगा कि 24 घंटे सिर्फ इमरान खान के बेटे डिस्कस होंगे। वैसे आज हमारी एक सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि अगर इमरान खान साहब के बेटे आते हैं तो फिर उनका कोई अनोखा इस्तकबाल जो है वो करे, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई। सदीक जान साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं। हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, वो लाहौर जाकर 90 दिन का अल्टीमेटम दे देते हैं। तो आपको ये लगता है कि सारे जो इख्तलाफात हैं वो तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया के ऊपर लाकर डिस्कस करने चाहिए, जिस तरह से आलिया हमजा साहिबा ने ट्वीट किया? बिल्कुल, ये दोनों साइडें गलत कर रही हैं और इस वक्त आलिया हमजा साहिबा ज़्यादा गलत कर रही हैं। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा को जो इज़्ज़त मिली है उनको इस इज़्ज़त को संभालना चाहिए। वो पंजाब में जो उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं वो इससे पहले कोई नहीं कर सका, यानी 8 फरवरी के बाद, 9 मई के बाद कोई नहीं कर सका जो उन्होंने किया है, ये उनका क्रेडिट है, सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस चीज़ को समझें कि अब आप जो मर्ज़ी करें तो बस ठीक है, आप पे तनकीद नहीं होगी। आपको शेख वकास अकरम पर्सनल विंडो में एक मैसेज कर रहे हैं जो कि गलत होगा, लेकिन आप कैसे एक ऐसे बंदे को वो ऑडियो दे रही हैं जो सबको पता है कि वो इमरान खान के अगेंस्ट है, ठीक है।
तो आप सिर्फ इसलिए कि आपकी क्योंकि वो अगर तारीफ़ करते हैं तो आप उनको वो ऑडियो दे देंगी कि ताकि आपके वो हक़ में बात करें और शेख वकास अकरम के वो ख़िलाफ़ बात करें। देखें, आलिया हमज़ा साहिबा को जो अब ये साइड कहती है कि बुलाया गया है, वो कहती है मुझे नहीं बुलाया गया। अब ये जो मामला है ना, ये इंटरनली इनको डिस्कस करना चाहिए। और दूसरा इनको ये करना चाहिए था कि ये मामला इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, इमरान खान साहब की बहनें जाके इमरान खान साहब को बताती हैं कि ये मामला है और माजरा और ये सूरत हाल है और ये चीज़ है। लेकिन इनको इस तरह से ट्वीट करके और मौका फराहम नहीं करना चाहिए था कि जो है ना एक पूरा इसके ऊपर एक ड्रामा क्रिएट हो। अब आप टॉक शोज उठा के देख लें, हर टॉक शो में ऑडियो चल रही है, हर टॉक शो में ये बात चल रही है। तहरीक की बात नहीं हो रही, जो पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। किसी एक चैनल ने वो एक्टिविटी दिखाई है कि दाऊद शाह, सालार काकड़ वगैरह ने जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक्टिविटी की है, जो अलीम आदिल शेख सिंध के अंदर कर रहे हैं। बाकी पंजाब के अंदर तो हर हल्के के लोगों को अपने MNA MP और टिकट होल्डर का एहतसाब करना है कि उसका MNA MP टिकट होल्डर कोई एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा।